ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग में मुझे मेनली देखना है कि मैकेनिज्म क्या है, किस टाइप का रेस्पिरेशन पेशेंट का है। क्योंकि ब्रीदिंग से मुझे पता चलता है कि मोटा मोटी मुझे पता चल सकता है कि ट्रॉमा हेड इंजरी तो नहीं है, लंग इंजरी तो नहीं है, या एयरवे का, तो एयरवे इंजरी तो मैं एयरवे में देख के बता सकता हूँ। बट अब मुझे ब्रीदिंग के पैटर्न को देख के ये पता लगाना है कि क्या उसको हेड इंजरी है या लंग इंजरी है। मेन मेरा पर्पस ये है ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, एयरवे केवल पाथवे है। तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में मैं क्या देख सकता हूँ? नॉर्मल ब्रीदिंग नॉर्मल इंसान की थोरैको एब्डोमिनल होती है, ठीक है। थोरैको एब्डोमिनल मतलब थोरैक्स पहले उठेगा बाद में एब्डोमिनल। ये इससे ये पता चलता है कि जो डायफ्राम, जो दोनों के बीच का जो पार्टीशन है, दैट इज फंक्शनिंग वेल, मतलब वो सही से काम कर रहा है। हेड इंजरी में इररेगुलर ब्रीदिंग हो जाती है, क्योंकि अगर वो चोट, वो ट्रॉमा अगर ब्रेन स्टेम लेवल तक पहुंचा हुआ है किसी तरीके से, चोट लग के, प्रेशर से, कैसे भी, मास इफेक्ट से, तो पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न जो होगा वो चेंज हो जाएगा। कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी ज़्यादा, कभी कम, इररेगुलर सा होगा। मतलब कभी बिल्कुल ही रुक गया, फिर बीच में तेज तेज सांस लेने लग गया, फिर बिल्कुल ही रुक गया। तो ये इररेगुलर सा जो पैटर्न होता है वो केवल देख के हम बता सकते हैं कि पेशेंट को शायद हेड इंजरी होगी। इररेगुलर रेस्पिरेशन हेड इंजरी का इनडायरेक्ट एविडेंस है, ठीक है। अब जैसे कि पेशेंट ने सांस लिया, मैं उसको देख रहा हूँ 1 मिनट तक, उसने एक भी सांस नहीं लिया, उसके बाद फिर से अचानक 3-4 सांस ले लिए, फिर रुक गया। तो ये हो सकता है कि उसकी काइनेस्ट्रॉक्स रेस्पिरेशन कहते हैं इसको। हो सकता है कि उसके सिर के अंदर कहीं पे चोट लगी है, ब्रेन स्टेम में कहीं पे प्रेशर है, मास इफेक्ट है, या कंफ्यूजन है, या फिर कुछ है हेमेटोमा वहाँ पे, जिसकी वजह से ब्रीदिंग पैटर्न गड़बड़ हो गया है। रेगुलर रेस्पिरेशन तो है, ये दूसरी सिचुएशन बोल रहा हूँ। रेस्पिरेशन तो रेगुलर है, टाइम टाइम पे सांस ले रहा है, टाइम टाइम पे ले रहा है, ठीक है, और टाइम टाइम पे इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों चल रहा है। मगर प्रॉब्लम मैकेनिज्म में है, मतलब एब्डोमिनोथोरेसिक। थोरैको एब्डोमिनल की बजाय उल्टा हो गया, एब्डोमिनोथोरेसिक। पहले एब्डोमेन राइज हो रहा है, बाद में थोरैक्स राइज हो रहा है, ठीक है। ये देख के पता चल जाएगा। इस केस में हो सकता है कि डायफ्रामेटिक फेलियर हो। डायफ्राम का जो मैकेनिज्म है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान, वो फेल हो गया। डायफ्राम का जो नर्व सप्लाई होता है वो सर्वाइकल लेवल से होता है। तो अगर C345, ठीक है, C345 ये होता है, तो सर्वाइकल C345 लेवल पे अगर ट्रॉमा होगा, इंजरी होगी सर्वाइकल स्पाइन की, तो ये वाला रेस्पिरेशन ऑल्टर हो जाएगा मैकेनिज्म, क्योंकि डायफ्राम की जो नर्व सप्लाई है वो कट हो गई। अब वो कट हो गई या डैमेज हो गई किसी भी रीज़न से, तो एब्डोमिनोथोरेसिक रेस्पिरेशन मिल सकता है पेशेंट। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे साइंस मिलते ही हैं, इनडायरेक्ट एविडेंस है। अगर मिल गया तो हमें ये सोचना है, मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें अगला स्टेप जो होता है, मुझे देखना है कि चलो ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, रेगुलर रेस्पिरेशन है, थोरैको एब्डोमिनल। अब मुझे देखना है कि क्या अंदर एयरवे पेटेंट होने के बावजूद क्या अंदर लंग्स के अंदर एयरवे ठीक से इक्वली पहुंच रही है कि नहीं एयर, वो मैं ऑस्कल्टेशन से पता लगा सकता हूँ। मेनली हमें ट्रॉमा पेशेंट में दोनों लंग्स के एपेक्स, दोनों लंग्स के मिडिल और दोनों लंग्स के बेस को देखना होता है। जैसे कि थोड़ा सा शर्ट हटाएं, जैसे कि ये पेशेंट है, ठीक है, तो इसका एपेक्स जो होगा नियर अबाउट यहाँ होगा। गहरी सांस लो, ठीक। इसको कंपेयर हमेशा दूसरे साइड से करना है, ठीक है। अब मिडिल, और बेस, ठीक है। अगर किसी भी तीनों में, अगर तीनों पार्ट्स में किसी में भी कम ज़्यादा है, तो मुझे एक इनडायरेक्ट एविडेंस फिर से मिला कि मान लो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे तो इक्वल था बट यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम। तो इससे मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पैथोलॉजी हो सकती है, ठीक है। अब मुझे आगे फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। अब मैंने लोकलाइज कर लिया
एयरवे करने के बाद, ब्रीदिंग मैकेनिज्म देखने के बाद रेगुलर है, इरेगुलर है, मान लो इरेगुलर है, एब्डोमिनोथोरेसिक है, इरेगुलर रेस्पिरेशन है, ब्रेन के अंदर इंजरी है, ठीक है। एब्डोमिनोथोरेसिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है तो सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी है, दोनों नॉर्मल है, बट ऑस्कल्टेशन में मुझे किसी भी एक लोब में, किसी भी एक पार्ट ऑफ लोब में गड़बड़ मिल गई तो वो जगह पे पैथोलॉजी हो सकती है। तो अब मुझे इमेज करना पड़ेगा, एक्सरे कराना पड़ेगा, ठीक है। एक्सरे में हो सकता है मुझे मिल जाए वहाँ पे ट्रॉमा है, हड्डी टूटी हुई है, या फिर ब्लड का कलेक्शन है, या फिर हीमोथोरैक्स है, न्यूमोथोरैक्स है, कुछ हो सकता है। फर्दर अब ऐसे प्रोसीड करते हैं।